मानसकार दर्शन करा रहे हैं। भगवान शिव को प्रणाम किया आज याज्ञवल्क्य जी ने। संतों के अंदर दीनता बहुत होती है, सरलता बहुत होती है। मैं कहूँ इतना मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान शिव ने एक बार पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए राम तत्व का वर्णन किया था। मैं वो प्रसंग आपको बता देता हूँ। भरद्वाज जी बोले, महाराज आपके श्रीमुख से जो मुझे मिल जाए वो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य। तो प्रारंभ किया। एक बार त्रेता का समय था, त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर सुदूर दक्षिण में अगस्त ऋषि के आश्रम पर श्री राम कथा के श्रवण के लिए जा रहे हैं। सती जी साथ में। अभी पार्वती जी ने त्रेता का समय और मानसकार यहाँ से शिव सती जी का बड़ा प्यारा प्रसंग प्रारंभ करते हैं। एक मार एक मार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक मार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि, संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी। सती जग जननी भवानी। एक बार त्रेता की बात, शंकर जी कथा के लिए चले। अच्छा, एक बात यहाँ स्पष्ट कर दे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। इसका मतलब ये मत ले लेना शंकर जी एक बार कथा में गए। एक अर्थ ये भी निकलता है ना, शंकर जी एक बार कथा में गए, ऐसा नहीं। शंकर जी तो रोज कथा में ही जाते हैं। हमने कल भी कहा था, शिव का जीवन कथा है। शंकर तो रोज कथा में जाते हैं, पर एक बार सती गई उस समय की घटना है। सती जी ने कहा, महाराज रोज रोज कथा में जाते हो, आज हम भी चलें। शंकर जी ने कहा, इससे बढ़िया क्या होगा। देवता लोग रोज आए और कभी देवी जी कहें कि हम भी चलें, तो इससे बढ़िया क्या। धर्म पत्नी के साथ आओ तो और ज्यादा आनंद। मानस में दर्शन आया, सती जी के साथ शिव चले। बड़ी सुंदर शोभा हो रही। क्या दर्शन हुआ, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, ये देश देवियों की विशेष आदर, देवियों का विशेष सम्मान इस देश में रहा। शंकर जी और सती जी दोनों साथ आ रहे हैं, पर ज्यादा सम्मान किसको मिला। गोस्वामी जी कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। आधे से ज्यादा चौपाई केवल सती जी के लिए लिखी।
और शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शंभु के लिए, शंकर जी के लिए बस केवल 2 अक्षर का नाम दे दिया, तो ज़्यादा सम्मान किसको दिया? सती जी को दिया। लेकिन महाराज जैसे ही पहुंचे अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर, अगस्त्य जी ने सुंदर स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया। शंकर जी बोले कि नहीं, हम श्रोता बन करके आए हैं, तो श्रोता जहाँ बैठता है वहाँ बैठेंगे। तो बिल्कुल नीचे पृथ्वी पर शंकर जी श्रोताओं के बीच में बैठे, सती जी बगल में विराजमान हो गई। मानस में दर्शन आया, जब आज शंकर जी के बगल में सती जी बैठी, अब राम कथा प्रारंभ हुई। लेकिन शंकर जी जब सुनने लगे ना, तो सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने तो बड़े आनंद के साथ सुनी, पर सती जी का मन नहीं लगा। सत्संग भी कोई आसान चीज नहीं है, भजन भी कोई आसान नहीं है महाराज। कई लोग कहते हैं जो दुनिया में जिसको कुछ नहीं बचा है वो भजन करने चल देता है। कई लोगों को ऐसा लगता है, जिनके पास कोई काम नहीं है ना, वो भजन करने चल देता है। पर आपको एक बात उदाहरण के साथ कहें, भजन इतना आसान नहीं है। एक बार रावण को लगा कि सब लोग कहते हैं कि राम भगवान है, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा तो लगता है कि भगवान है। खर दूषण मोहि संबलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। तो एक बार एक संत कहा करते थे, 24 घंटे में एक बार तुम्हारा ज्ञान जरूर जागता है। वो संत कहते थे, कितना ही अधर्मी क्यों ना हो, कितना ही पापात्मा क्यों ना हो, उसको भी 24 घंटे में एक बार सत्य का ज्ञान जरूर होता है। तो रावण को भी एक बार तो जरूर लगा कि ये भगवान ही है, बिना भगवान के खरदूषण को कोई मार नहीं सकता। और जब लगा तो रावण ने अपने महल का दरवाज़ा बंद किया, खिड़कियां बंद की, और एकांत में महल में रात को 12 बजे बैठा। किसी को कुछ पता ना चल जाए, कोई देख ना ले, तो बैठा बैठा सोचने लगा, अगर ये भगवान ही हैं तो चलो मैं भगवान का, राम का ही भजन कर लूँ, मेरा भी उद्धार हो जाए। लेकिन जब हाथ में तुलसी की माला ली और भजन करने का मन बनाया कि भजन कर लूँ, तभी हाथ में 1-2 माला तो 1-2 मोती तो शायद निकल गया हो, अब देखा तो हमने भी नहीं। लेकिन उसके बाद हाथ से माला फेंक दी। हो यही भजन न तामस देहा। रावण बोला, मैं विश्व को जीत सकता हूँ, मैं देवताओं को विजय कर सकता हूँ, मैं संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको ना कर सकूं, पर हो यही भजन न तामस देहा, भजन नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब, संसार में सब कर्म जो कर सकता है वो रावण भी भजन नहीं कर सकता। मतलब भजन संसार के सभी कर्मों से ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा बड़ा है महाराज। जो लोग ये कह देते हैं ना कि जो दुनिया के किसी काम का नहीं है वो भजन करने वाला है, भजन भी ऐसे ही नहीं होता, कथा भी ऐसे ही नहीं सुन सकते महाराज। जिसको संस्कार होगा वो कर सकता है, कथा भी संस्कार होगा तो सुन सकते हो। अब सती महारानी दक्ष की बेटी कभी आज तक कथा सुनी नहीं, तो कैसे सुने? आ तो गई शंकर जी के साथ, लेकिन बैठी हैं बगल में, एक दिन की कथा विश्राम को पा गई, पर सती जी को कुछ समझ नहीं आया। सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी आनंदित हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, पर सती जी रोज बैठती हैं कथा में। पर वही बात, आप कथा में बैठे ये साधारण घटना है, पर कथा आप में बैठे ये विशेष घटना है, और ये बिना भगवान के और गुरु के कृपा के नहीं हो सकती महाराज। कथा आप में बैठे, वो गुरु कृपा हो, वो संत कृपा हो, भगवंत कृपा हो, तभी संभव। कथा विश्राम हो गई, सती जी जैसे आई थी वैसे ही खड़ी। और ऐसे कई सौभाग्यशाली होते भी हैं कथा में। अब दुर्भाग्यशाली तो हम भी नहीं कह सकते ना, ऐसे कई सौभाग्य अब आए हैं कथा में तो सौभाग्यशाली ही है। ऐसे कई लोग हैं जैसे आए थे वैसे ही चले जाते, लेके कुछ नहीं जाते। और कई लोग तो
जब खड़े हुए तो 2-4 जगह से वस्त्र ऐसे झड़ाते हैं ना, थोड़ा झाड़ दिया कपड़ा, और झाड़ने के साथ जो सुना था वो भी झाड़ दिया, लेके कुछ नहीं गए। सती महारानी जैसे आई थी खाली की खाली खड़ी है, और शंकर आनंद से परिपूर्ण है। जिसने सुना है आनंद घन की कथा को, वो आनंद से परिपूर्ण है। और मानस में दर्शन आया, सती महारानी वैसे की वैसे। राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा माघ त्रिपुरारी, सर्वेदा माघ त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन हरि बोल। दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा माघ त्रिपुरारी, सर्वेदा माघ त्रिपुरारी, आज भगवान शंकर विदा होकर के चले हैं और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। मुनि सन विदा माघ त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुछ दिन तो यहाँ आनंद के व्यतीत हो गए, कथा विश्राम को पा गए। भगवान शंकर ने कथा की दक्षिणा के रूप में राम भक्ति का आशीर्वाद दिया और यहाँ से चले। कुछ दूर निकले हैं कैलाश के रास्ते में। अच्छा, त्रेता का समय है ना, भगवान श्री राम का अवतरण हो गया, लीला चल रही है। कहाँ तक? वन गमन तक की लीला हो गई। श्री जानकी जी का हरण हो चुका है। दंडकारण्य में भगवान श्री राम लीला में हैं और श्री जानकी जी को खोज रहे हैं लक्ष्मण भैया के साथ। ये लीला चल रही है और उसी समय शंकर जी सती जी के साथ वापस कैलाश की ओर चले। उसी समय गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज सती महारानी के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसने सुना ही नहीं उसको प्रभाव क्या पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाओ, दवा अगर कोई औषधि डॉक्टर दे लेकर के आओ और ला करके अपनी अलमारी में रख दो आप। जिसने सेवन ही नहीं किया तो क्या बीमारी ठीक होगी?
शरीर पर कोई प्रभाव होगा ही नहीं। ठीक ऐसे ही जिसने कथा का श्रवण ही नहीं किया तो उस पर तो कोई प्रभाव नहीं। लेकिन शंकर जी आनंद में गदगद, रोम रोम से राम प्रेम प्रकट हो रहा है। आगे बढ़े, हृदय में बार बार हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होए। बस एक बार राम दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, शंकर जी को लग रहा है। जैसे ही आगे बढ़े, बिल्कुल वही रास्ता आ गया जहाँ भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ श्री जानकी जी की खोज करते करते उसी रास्ते से आने वाले दंडकारण्य में। अब तो भगवान शंकर की उत्सुकता बढ़ने लगी कि अब तो इसी रास्ते से राम जी आने वाले हैं, मेरे इष्ट भगवान श्री राम आ रहे हैं। अब तो एक बार तो झलक मिल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, यहाँ से बगैर दर्शन के तो मैं नहीं जा सकता। फिर सोचा मैं ही आगे बढ़ कर के दर्शन कर लूँ। फिर मन में आया मैं जाऊंगा और किसी ने देख लिया तो लोग कहेंगे जिसके दर्शन के लिए शिव आते हैं वो कोई साधारण राजकुमार नहीं हो सकता, भगवान की लीला बिगड़ जाएगी। शिव रुक गए, लेकिन मन से प्रार्थना की मैं नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, आप तो आ सकते हैं ना। राम जी को भी लगा बड़े दिन हो गए जंगल में अकेले रोते रोते, कोई देखने वाला नहीं, कोई नाटक करने वाला हो तो उसको भी तो दर्शक चाहिए ना। और ये लीला क्या है, ये भगवान का नाटक ही तो चल रहा है सब। और शिव से बढ़िया देखने वाला दर्शक कौन मिलेगा। तो राम जी को लगा कि आज हमारी लीला का दर्शन करने वाले आए हैं तो हम भी तो जरा उनके सामने अपनी लीला दिखा दें। शंकर जी खड़े हैं, सती जी खड़ी हैं, भगवान श्री राम जानकी जी के लिए रुदन करते हुए शंकर जी के सामने से निकल गए। और जब निकले हैं तो ऐसे नहीं, अभी थोड़ा कम रो रहे थे, शिव के सामने जो रोना शुरू किया और ज़्यादा लताओं से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, बड़े जोर जोर से रुदन करते हुए, करुण क्रंदन करते हुए भगवान श्री राम वृक्षों से लिपट लिपट करके रोते हुए निकल गए। भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, शंकर जी ने रोते हुए राम का दर्शन किया। और अभी तक नियम है, साहित्य में आप पढ़ेंगे तो, ग्रंथों में पढ़ेंगे तो, देखो बड़ी गूढ़ बात आपको बताएं, अभी तक एक नियम है, भक्त जिस रूप में अपने इष्ट का दर्शन करता है उसी रूप में स्तुति करता है, कभी भी आप देखना। लेकिन आज उल्टा हुआ, शंकर जी ने राम जी के रोते हुए स्वरूप का दर्शन किया, पर जब स्तुति कर रहे हैं तो जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद सतचित आनंद कहकर प्रणाम किया। मानो शंकर जी का भाव यह है, महाराज आप कितने ही रो लीजिए लेकिन मुझे पता है आप भीतर से तो आनंद स्वरूप है ना, ये बाहर का नाटक है, ये दुनिया वालों को पता है कि आप रो रहे हैं, पर मुझे पता है आप आनंद रूप है। तो शंकर जी भगवान के रुदन में भी आनंद लेते हुए आगे बढ़ गए। पर गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, शिव तो आगे बढ़ गए। भगवान के कथा और भगवान के स्वरूप का दर्शन, दो चीज जब मिल गई तो शंकर जी इतने प्रेमानंद में मग्न हो गए, कहीं पैर रखते हैं और कहीं चला जाता है, चलना कहीं है चले कहीं जाते हैं। सती जी कुछ पूछ रही है, उत्तर कुछ दे रहे हैं। सती जी को लगा क्या हुआ, गौर से देखा ये शंकर जी पागल जैसी स्थिति में कैसे आ गए। तीन नृप सुतहि कीन प्रणाम, सती जी को लगा इन्होंने जब से उन राजा के पुत्रों को प्रणाम किया तब से गड़बड़ हुई है। सती जी की बुद्धि भ्रमित हुई, भगवान को भगवान नहीं समझा, केवल राजकुमार मान लिया, दशरथ के पुत्र समझ लिया। शंकर जी ने समझाया विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, ये साक्षात भगवान नारायण है, भगवान श्री राम के रूप में आए हैं।
लेकिन सती जी बोली महाराज एक बात बताओ, ये नारायण है, ये भगवान है? शंकर जी बोले हाँ। अच्छा ये नारायण है तो रोते हुए क्यों आ रहे थे? यदि स्म जानाति कुतो विलाप, कृष्ण है, अध्यात्म रामायण है सती जी का। यदि ये नारायण है तो ये रो क्यों रहे थे? तो शंकर जी ने कहा कि इनकी धर्मपत्नी जानकी का हरण हो गया है, ये उनको खोज रहे थे इसलिए रो रहे थे, पत्नी के लिए रो रहे थे। तो सती जी ने दूसरा प्रश्न किया कि इसका मतलब ये जानते नहीं कि इनकी धर्मपत्नी कहाँ है, खोजने की क्या जरूरत है? यदि ये भगवान है तो इनको पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी कहाँ है। शंकर जी बोले नहीं नहीं ये सब जानते हैं। तो यदि इसमें जानाति कुतो विलाप, यदि जानते हैं तो फिर विलाप करने की क्या जरूरत थी? जानते हैं तो रोने की क्या जरूरत है? अब शंकर जी जितना समझाए सती जी उतना ही कुतर्क करे। शंकर जी ने पूरी ताकत लगा दी पर सती जी समझी नहीं शंकर जी। और एक समय ऐसा आया जब शंकर जी को ये कहना पड़ा कि देवी जी अब जैसे आप संतुष्ट हो वैसे कर लीजिए। अच्छा ये समस्या केवल शंकर जी के साथ है? केवल शंकर जी के साथ है? नहीं, आपके चेहरों से ऐसा हमें लग रहा है। आप ना भी बोलो, कुछ लोग तो इधर को देख रहे हैं। बगल में बैठी है क्या? आप जब भी ये समस्या आए ना तो ये कथा याद कर लेना, और जब जब आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ रही है तब शंकर जी को याद करना। शंकर जी नहीं समझा पाए, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शिव त्रिभुवन के गुरु है और वो नहीं समझा पाए तो तुम क्या समझा पाओगे बताओ? अगर आप लोग ना समझा पाओ तो कोई परेशान मत होना, क्योंकि ये समस्या केवल आपकी नहीं है, शिव की भी थी। और एक समय आया जब शंकर जी ने कह दिया होई है सोई जो राम रचि राखा, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो जो भगवान करे वही होगा। और मानसकार कहते हैं कि जब आपके घर में भी समस्या हो, ना समझे ना सुलझे तो कह देना बस राम जी जो करे वो ठीक है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज यहाँ शंकर जी मौन हो गए, सती जी को कह दिया आप जो चाहे वो करो। सती जी ने कहा हम परीक्षा करके देखना चाहते हैं ये भगवान असली है कि नकली है। कैसे परीक्षा करोगी? सती जी ने कहा वो हम अपने आप डिसाइड करेंगे कैसे करना है। और मानस में दर्शन आया कि आज यहाँ गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि आज भगवान शंकर तो मौन हो गए, लेकिन सती महारानी भगवान की परीक्षा के लिए आगे बढ़ी है और सीता का ही, श्री जानकी जी का ही रूप बनाया। दक्ष की बेटी है ना सती, और दक्ष की बेटी है तो मन में एक अभिमान है, एक अहंकार है, मैं तो बड़ी बुद्धिमान पिता की बेटी हूँ, इसलिए मन में अभिमान जागा। सीता जी का वेश बनाया। भगवान श्री राम जिस ओर से आ रहे थे उसी ओर जाकर के भगवान से आगे आगे जाकर के खड़ी हो गई और मानस में दर्शन आया। पहली नजर से लक्ष्मण जी की पड़ी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण कितने जागृत होंगे कभी आपने सोचा है? राम जी आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं। पूरी यात्रा में आपने देखा होगा, जहाँ भी सीरियल में भी आपने देखा हो, आगे आगे राम जी चलते हैं, लक्ष्मण जी पीछे चलते हैं। तो राम जी की दृष्टि बाद में पड़ी है सती जी पर, पहले लक्ष्मण की पड़ी। पीछे चलने वाले लक्ष्मण जी ने पहले देखा, मतलब लक्ष्मण हर जगह सावधान है। लक्ष्मण जी हर जगह सबसे पहले देखते हैं। सती जी को क्या हुआ? सती कपट जाने सुर स्वामी। पहले लक्ष्मण ने देखा लेकिन मौन रहे, बाद में श्री भगवान ने देखा। और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान आगे बढ़े, प्रणाम किया और भगवान ने अपना परिचय दिया।
जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। 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 पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम। कहेउ बहुरी कहाँ वृष के तू। कहेउ बहुरी कहाँ वृष के। विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। विपिन अकेले फिरहि के ही हेतु। कहेउ बहुरी कहाँ वृष के। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। भगवान श्री राम सती महारानी की ओर आगे बढ़े, प्रणाम किया, परिचय दिया। पिता समेत लीन निज नाम। अच्छा, अभी भी कोई संदेह रह गया क्या? सती महारानी किस परीक्षा के लिए आई थी? सती महारानी ये देखने के लिए आई थी कि ये क्या मुझे सीता के रूप में पहचान पाते हैं, सीता के रूप में जानते हैं या सती के रूप में पहचानते हैं। यदि ब्रह्म हुए, यदि भगवान हुए राम जी, तो राम जी पहचान लेंगे कि मैं सती हूँ, सीता नहीं हूँ। परीक्षा में स्पष्ट हो जाएगा कि ये ब्रह्म है कि नहीं है, ये भगवान है कि नहीं। लेकिन क्या राम जी ने पहचाना? स्पष्ट हो गया ना महाराज। जब राम सीता बनकर के खड़ी है सामने और राम जी प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? सीता के रूप में तो प्रणाम नहीं करते भगवान, सीता जी को तो प्रणाम नहीं करते ना। सीता जी को तो पिताजी के समेत अपना नाम बता करके क्यों प्रणाम करते? पिता समेत लीन निज नाम, सती मानकर प्रणाम कर रहे, सीधा सा भाव। लेकिन फिर भी सती समझी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जब सती इतने पर भी नहीं समझी तो धीरे से राम जी मुस्कुराए और बोले, अकेली अकेली आई हो? आपके वो बूढ़े बाबा जी कहाँ है? सती जी ने अब देखा राम जी की ओर। कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु। वृष केतु भगवान शंकर कहाँ है? क्या बात हुई? घर में खटपट हो गई क्या? धीरे से सुन राम वचन मृदु गूढ़ सुन। भगवान के वचन मृदु मधुर भी है और गूढ़ भी है। तो धीरे से भगवान बोले कि बूढ़े बाबा को कहाँ छोड़ दिया? वृषकेतु भगवान शंकर कहाँ है? और एक बात और साथ जोड़ दी, विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। ये जंगल में अकेली कैसे घूम रही है आप? यहाँ कई सारे गूढ़ अर्थ हैं महाराज, चिंतन करके देखना। एक तो कल की कथा में हमने चिंतन किया था, हम आप सब लोग चिंतन में थे। गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण में कहा था, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास है और पार्वती जी श्रद्धा है। श्रद्धा जिस दिन विश्वास से युक्त हो जाएगी ना, विश्वास का साथ छोड़ देगी, उस दिन श्रद्धा भटक जाएगी, जंगल में अकेली हो जाएगी।
और ऐसी श्रद्धा जो विश्वास से रहित हो जाएगी, उस श्रद्धा का भी पतन हो जाएगा। संशयात्मा विनश्यति, गीता में भगवान ने कहा है। ऐसी श्रद्धा जो विश्वास के रहित हो जाए, वो श्रद्धा का अंत हो जाता है। सती महारानी का क्या हुआ? अंत हुआ ना। तो भगवान श्री राम के गूढ़ वचन ये थे कि देवी, आपको तो सदा सदा विश्वास के साथ रहना चाहिए। श्रद्धा की शोभा सदा विश्वास के साथ है। यदि आप ही विश्वास से अलग हो जाएंगी तो आपके लिए अच्छा नहीं है। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। और दूसरा व्यंग ये था, ये जंगल ठीक नहीं है देवी, यहाँ हमने श्री जानकी जी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया और देखो हमारी स्थिति, हम श्री जानकी को रोते रोते खोजते खोजते कितने दिनों से हम ढूंढ रहे हैं। हमें चिंता हो रही है भगवान शिव की, जैसे हम रो रहे हैं श्री जानकी के लिए, उनको खोजने के लिए हम भटक रहे हैं। कल शंकर जी को आपके लिए ना भटकना पड़े, इसलिए विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु, जंगल में आपको अकेले नहीं घूमना चाहिए। इतना भर सुना, सती महारानी जी तुरंत पलट करके शंकर जी के पास चली। शिव ने जो कहा था वो ठीक था। कई बार चिंतन करके देखो महाराज, आप किसी को हित की बात कहते हो उसको समझ नहीं आती, आप किसी को अच्छी बात कहते हो उसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब उसको ठोकर लगती है ना, तब उसको पता चलता है कि वो ठीक था। सती जी को अब पता लगा, नहीं शंकर जी ने जो कहा था वो सही था, अभी तक नहीं समझ आ रहा था। लौटी हैं वापस, लेकिन भगवान ने एक लीला कर दी। जहाँ देखती हैं जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ देखती हैं वहाँ राम ही राम, राम ही राम नजर आते। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए जहाँ देखें वहाँ राम ही राम हो तो कितना आनंद का विषय हो। भक्त तो रोता है, भक्त तो तड़पता है इस दशा के लिए कि कभी मुझे ऐसा मिल जाए कि सब जगह राम नजर आए। लेकिन सती जी के साथ उल्टा हो गया। सती जी के जीवन में भय आ गया। उसका मूल कारण ये है, सती के मन में प्रेम नहीं है ना, सती जी के जीवन में सत्संग नहीं है, कथा नहीं है, भजन नहीं है, और इसी कारण सती जी को भगवान पर कोई श्रद्धा तो नहीं है। सत्संग हो तो श्रद्धा हो, कथा हो तो श्रद्धा हो। भक्ति की पहली सीढ़ी सत्संग, पहली सत्संग है और वहीं से प्रारंभ है माना। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति सत्संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रेम। और सती महारानी जहां से आ रही हैं वो दोनों का ही अपमान करके आ रही। अगस्त जी में श्रद्धा नहीं बनी, अगस्त जैसे संत का अपमान हो गया। राम जी की कथा में प्रेम नहीं बना, राम जी की कथा नहीं सुनी तो कथा का भी अपमान हो गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आज राम जी साक्षात सामने हैं तो भी उसका जो आनंद मिलना चाहिए था वो सती जी को नहीं मिला। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। सती मार्ग में भय से आंख बंद करके बैठ गई और आंख बंद किए तो भगवान ने लीला समेट ली। आंख खोली है तो अब कहीं भी राम नजर नहीं आए। लौट करके शंकर के पास आई।
भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, अच्छा शिव जी बड़े अद्भुत पात्र हैं, शिव जैसा महादेव जैसा देव ने। सती जी ने कहना नहीं माना तो भी शंकर व्यथित नहीं होते। कोई और पति होता ना तो महाराज इतने पे पूरा घर सिर पे उठा लेता कि मेरी बात नहीं माने, लेकिन शंकर उतने पर भी। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि शंकर उतने पर भी आनंदित हैं, शंकर जी उतने पर भी आनंद में। मानस में दर्शन आया कि आज बैठे हैं बट वृक्ष के नीचे और वहाँ भी आनंद में है शंकर जी। होई है सोई जो राम रच रखा, अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, राम जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है।